जय हिंद साथियों, इस वक्त हम लोग लखनऊ के रुस्तम विहार जो कि नादरगंज में स्थित एक कॉलोनी है वहाँ पर खड़े हैं। कुछ लोगों ने हमसे आग्रह किया टीम की कि सर आप लोग यहाँ आएँ और हमारी समस्याएं दिखाएं। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पे लोग नालियों में जी रहे हैं। देखिए पीछे क्या हाल है। इन्हीं जल भराव वाले रास्तों से लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ता है। लोग बेहद परेशान हैं और यहाँ की जो माननीय पार्षद जी हैं, लगातार 2 बार जीत कर आई हैं। संतोष कुमारी यादव उनका नाम है। अचंभा इस बात का भी है कि एक महिला होके यहाँ पे रहने वाली महिलाओं की जो समस्या है उसको वो नज़रअंदाज कर रही हैं लगातार। तो हमें लगता है यहाँ नहीं खेलते। जब खेलने की जगह ही नहीं बचेगी, जगह जगह पानी भरा रहेगा और इस गंदगी से जूझ के जाना पड़ेगा, तो बच्चे क्या खेलेंगे, उनका क्या विकास होगा। जो ये सरकार ये जो मुहिम चला रही है ना, सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चले हम, बेटी पढ़ाओ, जब बेटियां घर से बाहर ही निकल पाएंगी तो क्या पढ़ाई करेंगी। और उनके मन में सरकार के प्रति एक ऐसी छवि बनेगी कि ये सरकार निकम्मी है, कोई काम नहीं करती है। चाहे लोग करंट से मर जाएं, चाहे इस गड्ढे में गिर के मर जाएं, चाहे उनके खाज खुजली हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लोग निकल रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे लोग यहाँ से निकल रहे हैं। काम, क्योंकि लोगों को तो जाना ही है ना, उनको अपना काम धंधा, अपनी रोजी रोटी देखनी है। जैसे इनका जीवन चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन सरकार से ये अनुरोध है कि जो आँख मूंद करके ना बैठे रहें, कुछ कार्रवाई करें ताकि लोगों के मन में विश्वास जगे कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है। सिर्फ एसी कमरों में बैठकर और बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण देने से, दूसरे प्रदेशों में सरकार के विधायक खरीदने से बात नहीं बनेगी। अगर आपको प्रदेश का विकास करना है तो ये ग्राउंड स्तर पे आके, ग्राउंड लेवल पे आके आपको जनता की समस्याएं सुननी पड़ेगी, उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। मेरा ये जो क्षेत्र है ना, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने नहीं, ये है जानवरों का क्षेत्र। हम लोग जानवर हैं। अगर सब इंसान होते तो हमारे क्षेत्र का विकास होता। बारिश होती है, दवालें करंट मारती हैं। दीवारें करंट मारती हैं? यस, ये दवाल पे कल करंट मार रही थी। देखिए वैसे तो बिजली की कटौती चल रही है, लेकिन यहाँ बारिश होने के बाद दीवालों में करंट आ रहा है। मजे की बात ये है। बच्चों के करंट मारी से इसमें, और इसमें एप्लीकेशन डाला गया, वहाँ कोई उसमें कार्रवाई नहीं हो रही। कुल मिला के आप एप्लीकेशन डालिए, वीडियो डालिए, ट्वीट करिए, कानों पे जू नहीं रहेंगी। हमारा नाम बरकतुल है। बरकत जी, क्या हुआ आपके साथ? हमारा रिक्शा पलट गया, यहाँ पानी भरा हुआ, निकलने की जगह नहीं है। चोट लगी? चोट लगी है, अब वहाँ पे जा ही नहीं रहा है, घर में बैठे। कितने दिन से घर में पड़े हैं? आज हो गए 6-7 दिन। देखिए, एक तरफ जहाँ सरकार रोजगार बांटने का दावा कर रही है, तो इस पानी के कारण कुछ लोगों का रोजगार छिन भी जाता है। इनका रिक्शा पलट गया, वे 6 दिन से घर में पड़े हुए हैं। अब 6 दिन का जो ये लेखा जोखा है, कहाँ से पूरा होगा? वो पैसा कौन देगा? महापौर, नगर विकास मंत्री, सभी के लेटर दिखा सकता हूँ, सभी की जगह के साइन दिखा सकता हूँ। ये फीता तो काटते रहते हैं, फोटो वीडियो। सर, केवल फीता काटने से कुछ नहीं होता है। समाज के 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का बजट आया लखनऊ नगर निगम। हजार, मैं कहता हूँ वो कुछ भी हो, लेकिन जब हमारे यहाँ के लोग खुद आकर, हमारा प्रतिनिधि अगर खुद यहाँ पे आकर के खड़ा होगा ना, तब पता चलेगा कि समस्या क्या होती है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने तो ये हैं, लेकिन जानवरों से बदतर जिंदगी जीनी पड़ रही है। और मजे की बात यह है कि केंद्र में, राज्य में, नगर निगम में भाजपा का परचम लहरा रहा है, भगवा लहरा रहा है। उसके बाद ये बुरा हाल है। ये तो लगातार 2 बार जीत के आ रही हैं जो यहाँ की पार्षद है। पार्षद जीत के आ रहे, 2-2 बार सांसद जीते, 2-2 बार विधायक जीते, किसी ने कोई क्षेत्र में आया ही नहीं, देखने तक नहीं आए। योगी जी की सरकार आज 100 दिन के जो गठन हो गया, उसका उत्सव मना रही है। सब मना रहे हैं। सांसद जी 10 साल हो गए उनको, यहाँ क्षेत्र से सांसद हुए। जी नहीं आते यहाँ तक, देखने तक नहीं आए। देखने के लिए तो बहुत से लोग आए, लेकिन काम किसी ने नहीं कराया। हमारी लोग समस्या मेन यही, नाला खुद जाए, नाले की समस्या हो जाए तो कि हम लोग की ये पानी निकास हो जाए, ताकि हम लोग यहाँ अगर रात में कोई बीमारी पड़ जाए, एम्बुलेंस आने जाने की जगह नहीं है सर। हम लोग अगर मोटरसाइकिल से भी जाते हैं तो अपना रोक के जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सर जी गड्ढे भी हो चुके हैं और रोड भी खराब हो चुकी है। आप, मेरा अनुरोध है सर जी, ये हमारी बात ऊपर तक पहुँचाई जाए, ताकि हम लोग भी इस बीमारी से और इस चीज़ से मुक्ति पाएंगे। कोई अपनी रोजी रोटी, दुकान, मकान, ऑफिस जाएगा, मंदिर जाएगा तो इसी नाली से जाएगा, आचमन करते हुए। हमें मीडिया के जरिए इस बात को हम लोग बताना चाह रहे हैं कि हमारे रुस्तम नगर में सबसे मेन जो मुख्य समस्या है वो पानी निकासी की है। अगर आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बात बहुत अधिक स्तर पे मतलब फैलाने का प्रयास करें, कि जिससे यहाँ की गरीब जनता जो है मतलब इससे वो अपना निजात पा सके इस पानी से। यहाँ पे मौजूद कॉलोनी के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस जल भराव के कारण, नगर निगम की इस अनदेखी के कारण जो समस्या इनको झेलनी पड़ती है,
उसके कारण ये लोग किस हद तक परेशान हैं। मौसम गर्मी का है, बहुत भयंकर उमस है, लेकिन तब भी हम लोग टीम यहाँ पर इस वक्त फील्ड पे मौजूद हैं और ये समस्या आपके सामने ला रहे हैं। दादा, आपका क्या नाम है? भाईलाल। तो भाईलाल जी, यहाँ पे ये जो समस्या है ये कब से है? अरे ये 1 साल से ऊपर हो गया है। 1 साल से ऊपर हो गया। आप लोगों ने ये कभी किसी मंत्री, नेता, यहाँ के पार्षद, विधायक के पास सारे गए? मंत्री लेवल, पार्षद और विधायक, सांसद सबके पास सूचना गई है, एक नहीं 10 बार गई। उसके बाद कोई यहाँ देखने तक नहीं आता है। तो आप लोग उनको बताते हैं तो वो लोग कोई आश्वासन नहीं देते कि हम कर देंगे इतने नहीं, वो बताते हैं मगर वो करने का कोई मतलब है नहीं कि इस बार जिताइए आपको अगली बार करवा देंगे। तो आप तो ये समस्या देख ही रहे हैं, पानी की निकासी कोई है नहीं यहाँ पे। नहीं, ये तो लगातार 2 बार जीत के आ रही हैं जो यहाँ की पार्षद हैं। पार्षद जीत के आ रहे हैं, 2-2 बार सांसद जीते, 2-2 बार विधायक जीते, किसी ने कोई क्षेत्र में आया ही नहीं, देखने तक नहीं आए। योगी जी की सरकार आज 100 दिन के जो गठन हो गया उसका उत्सव मना रही है। उत्सव मना रहे हैं। सांसद जी 10 साल हो गए उनको यहाँ क्षेत्र से सांसद हुए। किशोर जी नहीं आते यहाँ तक देखने तक नहीं आए। हाँ, इसी क्षेत्र से सब लोगों ने मिलकर जिताया। उन्होंने आश्वासन दिया, यही मंदिर पे आके कहे कि मैं इसका जो है पानी का निकासी समस्या करवा दूंगा। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार है। और संजय कुमार जी, क्या दिक्कतें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं? मैं जब से यहाँ लगभग मैं 10 साल से रह रहा हूँ बराबर, और यहाँ पर पानी का भराव बराबर हर बारिश में देखने को मिलता है। पहले तो आबादी कम थी तो उस समय उतना पानी नहीं भरता था, कच्ची रोडें थी तो पानी सूख जाता था, बह जाता था। लेकिन अब आज की डेट में जैसी जैसी जनसंख्या और कॉलोनियाँ बढ़ रही हैं तो उसी हिसाब से पानी का स्तर भी लोग यूज़ कर रहे हैं। वही हिसाब से अब कहाँ वो पानी, नाली की समस्या सबसे बड़ी मेन है। और नाली अगर खुलती भी है तो मेन रोड पे पानी आके भर जाता है। इसके लिए नाले की हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो नाला है, यानी निकासी मेन हमारी ज़रूरत है। पानी की निकासी नहीं है। हाँ, हमें मीडिया के ज़रिए इस बात को हम लोग बताना चाह रहे हैं कि हमारे रुस्तम नगर में सबसे मेन जो मुख्य समस्या है वो पानी निकासी की है। अगर आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बात बहुत अधिक स्तर पे मतलब फैलाने का प्रयास करें कि जिससे यहाँ की गरीब जनता जो है इससे वो अपना निजात पा सके इस पानी से। लोग बात ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी यहाँ के माननीय पार्षद हैं, विधायक हैं, नगर निगम की जो मेयर है संयुक्ता भाटिया जी, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि इनको इस तरह की समस्या से मुक्ति मिल सके। परेशान लोग सालों से हैं। ठीक है, और लोगों से बात करेंगे। भाई साहब का नाम? मेरा नाम अतुल गुप्ता है। अतुल जी, बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत सर ये है, यहाँ पे जो पानी का जल भराव है हर जगह, हर गली में, हर मेन रोड पे है, जिससे कि हमारी माननीय सांसद स्वाति सिंह भी ने यहाँ पे आकर निरीक्षण किया। विधायिका थी, उन्होंने आकर निरीक्षण किया था। उन्होंने बोला काम हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया। इससे पहले आज से करीब 8-10 साल पहले हमारे मेयर साहब दिनेश शर्मा जी थे, उन्होंने कुछ काम यहाँ पे कराए थे। उनको मेयर जब से वो मंत्री लेवल पे गए हैं तब से यहाँ से काम रुका पड़ा है। उन्होंने 22 खंबे वगैरह, रोड वगैरह का उन्होंने कुछ उद्घाटन वगैरह काम किया है। बाकी जितने भी बन के आए अभी यहाँ से कोई काम नहीं हुआ। नगर निगम भी आती है, सामने आपको कूड़ा दिखा हुआ है, वही नाली साफ़ कर देंगे, कूड़ा वहीं छोड़ चले जाएंगे, फिर वही पानी कूड़ा फिर वही नाली में चला जाता है। इसके बाद वो मेन रोड पे या फिर कोई जब जानते हैं मीडिया आ रही है या फिर कोई अधिकारी आ रहा है तभी सफाई करने आएंगे, अन्यथा कोई सफाई करने फिर इसके बाद नहीं आता है। और नाले की मेन समस्या यहाँ पे है, जब मेन रोड पे भरा हुआ है, यही चीज़ सर गली कूचों में लोगों ने अपने मलबा डाल डाल के अपने घर को सुरक्षित रखा है। मतलब सारे बरसात के समय में सारी पानी घर के अंदर घुस जाता है, जो कि आदमी अशुद्ध पूजा पाठ करने के लिए जाता है तो अशुद्ध होकर ही जाता है। सामने हमारा ब्रह्म बाबा मंदिर है, जो कि पूजा पाठ हम लोग करने मंदिर के पास जाते हैं, लेकिन हम लोग उसके पास नहीं जा सकते इस गंदगी की वजह से, क्योंकि हम लोग कितने भी नहा धो के जाते हैं, इन गंदे पानी से गुजर के होने जाना पड़ता है। देखने के लिए तो बहुत से लोग आए, लेकिन काम किसी ने नहीं कराया। हमारी लोग की समस्या मेन यही, नाला खुद जाए, नाले की समस्या हो जाए तो कि हम लोग की ये पानी निकास हो जाए, ताकि हम लोग यहाँ अगर रात में कोई बीमारी पड़ जाए, एम्बुलेंस आने जाने की भी जगह नहीं है सर। हम लोग अगर मोटरसाइकिल से भी जाते हैं तो अपने रोक के जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सर जी गड्ढे भी हो चुके हैं और रोड भी खराब हो सकी है। आप मेरा अनुरोध है सर जी, ये हमारी बात ऊपर तक पहुँचाई जाए ताकि हम लोग भी इस बीमारी से और इस चीज़ से मुक्ति पाई। जरा उधर भी देख लिया और बिहार के देख लिया। बताइए, क्या आप लोगों ने नगर निगम से शिकायत करी? मैंने सभासद जी रामचंद जी, हाँ, यहाँ महापौर इनसे ये सभासद हैं, उनसे लेटर पैड पर लिखवा के मैंने महापौर को एप्लीकेशन भिजवाया था। उन्होंने कहा था कि आप अपने क्षेत्र का वो दे दो
कितने किलोमीटर है रोड है, हम सब बनवा देंगे, लेकिन अभी तक के कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपका नाम रामचंद्र है, हाँ। राम राज्य की सरकार है, हैं उसके बाद भी सुनवाई नहीं। अब हमारे घर के आगे आप चल के देख लो, अभी पानी कितना भर जाता है। हम मंदिर जाते हैं, यहाँ पे कोने में मंदिर है। हाँ हाँ तो इसी पानी से जाते हैं जी, तो फिर नहाना धोना बेकार। हाँ बेकार बेकार। कोई अपनी रोजी रोटी दुकान मकान ऑफिस जाएगा, मंदिर जाएगा तो इसी नाली से जाएगा आचमन करते हुए। घर के अंदर सांप बिच्छू वगैरह निकलते हैं, समझ रहे हैं आप। और बच्चा हमारा छोटा सा है, कैसे कैसे हम लोग जाते हैं स्कूल, देखिए भेजने जाते हैं पानी में इतने, बंद कर दिए हैं। समझे आप। मेरा घर देख लीजिए कहाँ वो बना हुआ है, देख लीजिए कितना खुदा हुआ है, कितना गड्ढे हैं, कितना हमने जो है अपने आप से रोड बनवाया है अपने घर के आगे, लेकिन फिर भी उतनी समस्या हल नहीं हो पाई, समझे आप। हिंदूवादी सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, लेकिन अगर मंदिर भी जाना है तो इसी नाली के पानी से आपको आचमन करते हुए जाना पड़ेगा। तो अगर आम लोगों की समस्या नहीं सुन रहे तो कम से कम हिंदूवादी राष्ट्रवादी सरकार होने के नाते ही समस्या सुन लीजिए। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है। जी जुबैर जी बताइए। और मैं आपसे ये अच्छा, योगी जी पसंद है कि नहीं पसंद? नहीं, वो पसंद और नापसंद वाली बात तो अलग की बात है, लेकिन मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि ये बताइए, हमारी गवर्नमेंट ने एक 1076 टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है ना। नहीं, अभी माननीय विधायक राजेश्वर सिंह ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया कि जहां जल भराव हो। सर, मैं आपकी बात से पहले अपनी बात को कहना ये चाहता हूँ कि इससे पहले 5 साल की सरकार हमारे योगी जी चला के गए, बिल्कुल चला के गए ना। और उनके कार्यकाल में एक 1076 का नंबर टोल फ्री नंबर था, जिसपे किसी भी विभाग की समस्या को लेकर के आप कंप्लेन कर सकते थे। ठीक है। मैंने उस नंबर के ऊपर इस पूरे क्षेत्र की वीडियो बना करके अपने मोबाइल से भेजा, लाइट खराब थी उसको भेजा, तार लटक रहे हैं लोगों के दरवाजे पे लटके हुए, किसी भी समय किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो उसका उत्तरदायित्व कौन है? तो आपने जो वीडियो भेजा, मैसेज भेजा, सब कुछ भेजा, एप्लीकेशन लिखी, उसका क्या रिजल्ट क्या है? रिजल्ट कुछ नहीं निकला, 0%। कभी वहां से कोई कॉल बैक नहीं आती? केवल कॉल बैक आएगी, फीडबैक आपसे लिया जाएगा, सर आपकी समस्या का समाधान हुआ। समस्या का समाधान जब आप यहाँ आएंगे जब तब वो फीडबैक आता है तो आप बोलते होंगे ना कि नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। क्या जवाब देते हैं? उसके बाद कोई जवाब ही नहीं। मैंने उस विभाग को लिख करके दे दिया है, कंप्लेन आपकी आगे बढ़ा दी है। आगे बढ़ाने का ये मतलब नहीं होता कि आप फीडबैक मेरे से लो, फीडबैक से पहले आप उस विभाग से फीडबैक लो जो कम से कम काम हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है, हेल्पलाइन नंबर तो जारी कर दिया गया है, लेकिन उस पर समस्या का निराकरण नहीं होता है। आप समस्या का वीडियो भेजेंगे, एप्लीकेशन भेजेंगे, तो सरकारी विभाग उस निर्धारित विभाग नगर निगम से, बिजली विभाग से बात नहीं करेगा। जिसने शिकायत भेजी है उसी को हाँ ना करके वो खाना पूर्ति कर दी जाती है। लोग परेशान हैं। और वाकई हमने भी यहाँ बिजली के तार लटके हुए देखे हैं, हादसा हो सकता है। यहाँ पे देखिए कैमरे में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अगर किसी की जान चली जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बुलडोजर तब कहाँ चलेगा? दूसरी समस्या, जी बताइए। किसी भी प्रशासन में सभासद, विधायक, महापौर, मैं सबके बारे में, सारी समस्याओं के बारे में लिस्ट आपको दिखा सकता हूं। जो व्यक्ति खुद पर्सनली दौड़ता हो और जो रेल गवर्नमेंट से रिटायर हो चुका हो, उसका वैसे भी खून चूस लिया जाता है। रेल गवर्नमेंट 60 साल का, ठीक है। उसके बाद वो व्यक्ति अगर वो पर्सनली अगर दौड़ता है कि ये समस्या है, तार बिल्कुल उनके दरवाजे पे लटक रहा है। लेकिन पर्सनल तो समस्या नहीं, तो पूरे मोहल्ले की जिस तरीके से उनके दरवाजे पे तार लटका हुआ है, मैं महापौर, नगर विकास मंत्री, सभी के लेटर दिखा सकता हूँ, सभी की जगह के साइन दिखा सकता हूँ। नहीं, ये फीता तो काटते रहते हैं, फोटो वीडियो। सर केवल फीता काटने से कुछ नहीं होता है। समाज के अंदर 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का बजट आया लखनऊ नगर निगम का। मैं कहता हूँ वो कुछ भी हो, लेकिन जब हमारे यहाँ के लोग खुद आकर, हमारा प्रतिनिधि अगर खुद यहाँ पे आकर के खड़ा होगा ना, तब पता चलेगा कि समस्या क्या होती है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मेरा ये जो क्षेत्र है ना, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने नहीं, ये है जानवरों का क्षेत्र। हम लोग जानवर हैं। अगर सब इंसान होते तो हमारे क्षेत्र का विकास होता। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने तो ये हैं, लेकिन जानवरों से बदतर जिंदगी जीनी पड़ रही है। और मज़े की बात यह है कि केंद्र में, राज्य में, नगर निगम में भाजपा का परचम लहरा रहा है, भगवा लहरा रहा है, उसके बाद ये बुरा हाल है। ये समस्या है तो ये सबसे बड़ी समस्या है और ये निंदनीय समस्या है। साकिब जी, तो यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं आप? यहाँ मैं छोटे पर से रह रहा हूँ। तो ये समस्या कब से देख रहे हैं? कब से? छोटे पर से कि बड़े होने का? नहीं, छोटे पर से ये समस्या कभी नहीं है। बारिश होती है, दवालें करंट मारती हैं। दीवालें करंट मारती हैं? यस, ये दवाल पे कल करंट मार रही थी। देखिए वैसे तो बिजली की कटौती चल रही है, लेकिन यहाँ बारिश होने के बाद दीवालों में करंट आ रहा है। मजे की बात ये है। 2 बच्चों के करंट मारी इसमें।
और उसमें एप्लीकेशन डाला गया मगर कोई उसमें कार्रवाई नहीं हो रही। कुल मिला के आप एप्लीकेशन डालिए, वीडियो डालिए, ट्वीट करिए, कानों पे जू नहीं रहेंगी। वीडियो डाल छोटे छोटे बच्चे, बेटिया आपका क्या नाम है? जोया। आप पढ़ते हो बेटा? पढ़ने जाते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में पढ़ते हो? तो बेटा यहाँ से पानी से जाना पड़ता है, दिक्कत होती है? छोटी बच्ची है, मासूम है, फर्स्ट क्लास में पढ़ती है। सोचिए जब इस पानी से गुजरती होगी तो उसके मन पे क्या क्या बीतता होगा। ये फिसल के उसमें गिर भी सकती है, चोट लग सकती है उसे। एक और छोटी बच्ची, बेटी आपका नाम क्या है? माहिम। माहिम। बेटा किस क्लास में पढ़ते हो आप? अभी मेरा एडमिशन नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पे खेलते हो? आपके पास यहाँ खेलने जाते हो तो ये पानी पैरों में लगता है? यहाँ नहीं खेलते। यहाँ नहीं खेलते? जब खेलने की जगह ही नहीं बचेगी, जगह जगह पानी भरा रहेगा और इस गंदगी से जूझ के जाना पड़ेगा तो बच्चे क्या खेलेंगे, उनका क्या विकास होगा। जो ये सरकार ये जो मुहिम चला रही है ना, सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चले हम, बेटी पढ़ाओ, जब बेटियां घर से बाहर ही निकल पाएंगी तो क्या पढ़ाई करेंगी। और उनके मन में सरकार के प्रति एक ऐसी छवि बनेगी कि ये सरकार निकम्मी है, कोई काम नहीं करती है। चाहे लोग करंट से मर जाएं, चाहे इस गड्ढे में गिर के मर जाएं, चाहे उनके खाज खुजली हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लोग निकल रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे लोग यहाँ से निकल रहे हैं काम, क्योंकि लोगों को तो जाना ही है ना, उनको अपना काम धंधा, अपनी रोजी रोटी देखनी है। जैसे इनका जीवन चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन सरकार से ये अनुरोध है कि जो आंख मूंद करके ना बैठे रहें, कुछ कार्रवाई करें ताकि लोगों के मन में विश्वास जगे कि ये सरकार हमारे लिए काम कर रही है। सिर्फ एसी कमरों में बैठकर और बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण देने से, दूसरे प्रदेशों में सरकार के विधायक खरीदने से बात नहीं बनेगी। अगर आपको प्रदेश का विकास करना है तो ये ग्राउंड स्तर पे आके, ग्राउंड लेवल पे आके आपको जनता की समस्याएं सुननी पड़ेगी, उन पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। हमारा नाम बरकत अली है। बरकत जी, क्या हुआ आपके साथ? हमारा रिक्शा पलट गया, यहाँ पानी भरा हुआ, निकलने की जगह नहीं है। तो आपको चोट लगी? चोट लगी है, अब वहाँ पे जा ही नहीं रहे, घर में बैठे। कितने दिन से घर में पड़े हैं? आज हो गए 6-7 दिन। देखिए, एक तरफ जहाँ सरकार रोजगार बांटने का दावा कर रही है तो इस पानी के कारण कुछ लोगों का रोजगार छिन भी जाता है। इनका रिक्शा पलट गया, वो 6 दिन से घर में पड़े हुए हैं। अब 6 दिन का जो ये लेखा जोखा है कहाँ से पूरा होगा, वो पैसा कौन देगा? किशन दादा के पास जाओ तो कहते हैं आपने हमें वोट ही नहीं दिया है। अच्छा, वो तो लगातार 2 बार जीते हैं, सुना है? हाँ, वो दीजिए, अब कहाँ से जीत गए वो ये नहीं पता। वो लोग वो यही जवाब देते हैं कि हम रुस्तम बिहार में वोट ही नहीं दिया है, हमें तो बाहर वालों ने वोट दिया है। खैर, जब विधायक हार जाते हैं तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि ईवीएम की वजह से वो हार गए, लेकिन जहां जीत गए हैं वहां भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। दादा ने बताया कि उनके पास जाओ तो ये बहाना मार देते हैं कि नहीं, आपने तो हमें वोट ही नहीं दिया, हम काम क्यों करेंगे। यही सच्चाई है और इस पर हम ज़्यादा दिन आंखें मूंद कर नहीं रह सकते। सच का सामना हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है प्रशांत, डन।